ओके गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो गाइज, हम लोगों ने लास्ट पार्ट में जनरेटर बना लिया था। और हमारा जो जनरेटर है वो मिनी बैचेस ऑफ इमेज पिक्सेल्स और मिनी बैचेस ऑफ मल्टी हॉट एनकोडेड वेक्टर्स को यील्ड करेगा। एंड नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अब हम अपना मॉडल बनाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट द कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, हम अपना CNN बेस्ड मॉडल बनाने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू मेक अ CNN बेस्ड मॉडल। ओके। तो अब ये CNN बेस्ड मॉडल जो हम बनाने जा रहे हैं वो वैसे तो देखिए, अगर आप चाहें तो आप एक सिंपल मॉडल भी बना सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना है। लेकिन हम एक रिसर्च पेपर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे पास एक रिसर्च पेपर है और ये वही रिसर्च पेपर है जो इस डेटा सेट के अंदर दे रखा है। यानी कि जो हमारा चेस्ट एक्सरे 8 वाला डेटा सेट है जो केगल पे हमने लिया है, उस डेटा सेट के अंदर एक PDF डॉक्यूमेंट है। और उस PDF डॉक्यूमेंट के अंदर एक रिसर्च पेपर है, और उस रिसर्च पेपर के अंदर जो मॉडल इम्प्लीमेंट किया गया है वो है तो एक CNN बेस्ड मॉडल, बट वो बिल्कुल ही सिंपल किस्म का मॉडल नहीं है। मतलब वो किसी एक CNN पे बेस्ड नहीं है। ठीक है। तो हम उसी पेपर के अंदर दिए गए मॉडल से इंस्पायर होकर के अपना CNN बेस्ड मॉडल इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो अब हम ये काम करेंगे कैसे? तो गाइज, अगर आप वो पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, जो चेस्ट एक्सरे 8 डेटा सेट के अंदर जो पेपर दे रखा है आपको, अगर वो आप पेपर पढ़ेंगे तो उस पेपर के अंदर बेसिकली उस ये जो उन्होंने CNN बेस्ड मॉडल बनाया है वो ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू बनाया है। ठीक है, ट्रांसफर लर्निंग। सो दे हैव क्रिएटेड यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है। तो ट्रांसफर लर्निंग में इन्होंने क्या किया है कि दे हैव बेसिकली यूज्ड 3 से 4 कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल इन्होंने यूज किए हैं इसके अंदर। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दे हैव यूज्ड बेसिकली एलेक्सनेट। तो एक काम करता हूँ, मैं इस मॉडल को एक बार चेस्ट एक्सरे 8 बेसिकली रिसर्च पेपर, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, तो यही वो पेपर है और ये 2017 का पब्लिश्ड पेपर है। और जो इसका सबसे लेटेस्ट आई वुड से रिवीजन हुआ है वो 14 दिसंबर 2017 को हुआ है। तो आप एक हिसाब से मान लीजिए 2018 का ही पेपर है ये। और आप इसका PDF अगर ओपन करेंगे तो ये इसका PDF है गाइस। ठीक है, दिस इज अ PDF। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। राइट। अब आप जब गाइस बिल्कुल बिल्कुल इसमें नीचे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अम, इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स भी हो रही है जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। लेकिन अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम मेन बात करेंगे अपने न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली गाइस, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखिए ये इनका मॉडल है। ठीक है। तो ये मॉडल बेसिकली कैसे काम कर रहा है मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देता हूँ, और फिर जैसे जैसे हम आगे काम करना चालू करेंगे और हम फिर बेसिकली इस मॉडल की जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें से इसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें केरास के अंदर कस्टमाइज्ड खुद की बनानी पड़ेगी। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए केरास के अंदर हमारे पास कोई फंक्शन या फिर कोई क्लास या फिर कोई प्री डिफाइंड तरीके की चीज़ नहीं है। वो चीजें हमें खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी। केरास के अंदर कस्टम चीजें हैं वो हमें खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब वो क्या चीजें हैं वो जब हम आएंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आप जो है मोटा माटी एक फ्लो समझ लीजिए कि ये जो मॉडल है ये काम कैसे करेगा। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड से इन्होंने इमेज डाली। ठीक है, ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका अगर हो सके तो एक स्क्रीनशॉट अगर हो सके तो वो मैं लेने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आई गेस, हाँ, तो ड्रॉ करने का ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर। तो मैं कलर चूज कर लेता हूँ और मैं इसी में समझा देता हूँ।
ठीक है। ओके सो तो यहाँ पे गाइज आप देखेंगे कि राइट, सॉरी अबाउट दैट, राइट, तो हमारे पास ये इमेज है, ठीक है, और ये बिल्कुल वही इमेज है जो हमने एक्स ट्रेन मिनी बैच के अंदर हमने ले रखी है। फर्क बस इतना है कि हमने एक सिंगल इमेज नहीं ले रखी है, हमने 5 इमेजेस ले रखी हैं। जबकि यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दे रखा है वो एक सिंगल इमेज का एग्जांपल दे रखा है। तो इमेज और लेबल्स, राइट, सॉरी गाइस, तो इमेज और लेबल्स जो हैं वो गाइस हमारे पास हैं, राइट। हमारा जनरेटर हमें यील्ड कर रहा है इमेज और लेबल्स। इमेज हमारा एक्सट्रेन मिनी बैच है, ओके, और लेबल्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास हैं। 12 या 14 डायमेंशन का जो वन मल्टी हॉट एन्कोडेड वेक्टर्स हैं वो हैं हमारे पास। तो ये दो चीजें तो हमारा जनरेटर हमें दे रहा है। अब यहां से आगे हमें क्या करना है वो इस ड्राइंग को देख के हमें करना पड़ेगा। तो गाइस अब ये कर क्या रहे हैं कि बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर, मैंने जितना भी पढ़ा है इसको, बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज कि ये लोग 4 प्री ट्रेन न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एलेक्स नेट है, गूगल नेट है, वीजीजी नेट है और रेजनेट है, ठीक है। तो अब अगर आप यूज करना चाहें तो आप 4 से ज्यादा न्यूरल नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हम इंस्पायर होकर के यूज कर रहे हैं। यानी कि हम एग्जैक्टली ये आर्किटेक्चर यूज नहीं करने वाले, लेकिन हम इसी से इंस्पायर्ड होकर के अपना भी एक आर्किटेक्चर बना सकते हैं, और हम कायदे से देखा जाए तो वैसा ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम चाहें तो 6 भी यूज कर सकते हैं प्री ट्रेन नेटवर्क्स, हम चाहें तो बेसिकली बहुत सारे यूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू अस। लेकिन हम भी एक काम करेंगे कि हम 4 ही यूज हम भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने अगर 4 बता रखे हैं तो हम भी 4 यूज करके देखते हैं, ठीक है। आई गेस केरास में एलेक्स नेट नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मेरे ख्याल से केरास लाइब्रेरी के अंदर एलेक्स नेट नहीं है, तो हम एलेक्स नेट की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 नेटवर्क्स जो हैं वो केरास के अंदर हैं, अवेलेबल हैं। एक हमारा गूगल नेट है, गूगल नेट इज अवेलेबल इनसाइड केरास एज फार एज आई नो। वीजीजी भी अवेलेबल है और रेजनेट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं गाइस कि हम 5 या 6 जो भी नेटवर्क्स हैं, आप 4 यूज करना चाहें तो 4 यूज कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे गाइस मान लीजिए हमने VGG 16 यूज किया और VGG 19 यूज किया और रेजनेट यूज किया हमने, रेजनेट 50 यूज किया और रेजनेट 101 यूज किया हमने। मान लीजिए हमने ये 4 न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल किए, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए सारा कुछ ना ड्राइंग के अंदर ही है। अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और अगर आप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को डिकोड करना जानते हैं, आपको समझ में आता है क्या हो रहा है इसके अंदर, तो आपको बेसिकली पूरा पेपर ना वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको काफी हद तक चीजें ड्राइंग देख के ही समझ में आ जाएंगी क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली काफी हद तक मुझे तो, खैर मैंने तो पेपर पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एट अगर कोई पर्सन नॉलेज रखता है तो काफी हद तक आइडिया लगा सकता है कि उस पेपर में क्या लिखा हुआ है जस्ट बाय लुकिंग एट द ड्राइंग। और फिर आप जब बाकी का पेपर पढ़ोगे तो आपको काफी अच्छा वो पेपर समझ में आएगा गाइस। तो अभी हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए आपने क्या किया कि आपने जो 5 इमेजेस का मिनी बैच था, यानी कि जो 5, 224, का जो मिनी बैच था हमारे पास, वो मिनी बैच आपने क्या किया कि चारों नेटवर्क्स के अंदर डाला। हमारे कौन कौन से नेटवर्क्स हैं, VGG 16 के अंदर डाला, फिर VGG 19 के अंदर डाला, फिर रेजनेट 50 के अंदर डाला और फिर आपने रेजनेट 101 के अंदर डाला, ठीक है। इन चारों के अंदर डाला आपने इसको, ठीक है। और अगर आप गाइस नीचे की लेयर्स देखेंगे, नीचे की अगर आप यहाँ पे लेयर्स देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ड्राइंग के अंदर कि चारों नेटवर्क की कोई भी लेयर डेंस लेयर नहीं है।
और आपको अच्छे से पता है गाइस कि जितने भी ये जो नेटवर्क्स हैं, जो प्री ट्रेन्ड आर्किटेक्चर्स हैं, उनको इनिशियली ट्रेन किया जाता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करने के लिए। और गाइस जब भी आप किसी सीएनएन से मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करवाते हैं, तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स से निकलने वाले आउटपुट्स को आप फ्लैटन करके एक डेंस लेयर में डाल देते हैं, और उसके बाद क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटीज निकल के आती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये ड्राइंग ध्यान से देखेंगे तो इस ड्राइंग में जो चारों नेटवर्क्स की जो लास्ट लेयर लिखी गई है, उसमें कहीं पे भी डेंस लेयर नहीं है गाइस। चारों नेटवर्क्स की जो लास्ट लेयर है वो कहीं ना किसी फॉर्म की एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर है। ठीक है, अगर आप गूगल नेट की बात करें तो यहाँ पे इंसेप्शन जो इनकी लेयर होती है उसका आउटपुट निकाल रहे हैं। और इंसेप्शन लेयर गाइस अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि इंसेप्शन लेयर पैरेलली बहुत सारे अलग अलग साइज के फिल्टर्स की मदद से बनी होती है। ओके, तो इन अ काइंड ऑफ वे इंसेप्शन लेयर भी एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये जो चारों नेटवर्क इस केस में ले रखे हैं, इन्होंने इन चारों नेटवर्क की जो आगे की लेयर्स होती हैं, जिसको नेटवर्क का हेड बोला जाता है, यानी कि जो डेंस वाला हिस्सा होता है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का, ठीक है, वो इन्होंने हटा दिया इसके अंदर से। या फिर बिल्कुल अगर मैं थोड़ा सा लाइटर साइड में बोलूं, तो वो जो डेंस वाला हिस्सा होता है जो कॉन्वोल्यूशनल बेस के ऊपर लगा होता है, जो कि नेटवर्क का सर होता है, नेटवर्क का हेड होता है, या जिसे आप टॉप ऑफ द नेटवर्क कहते हैं, वो इन्होंने काट के फेंक दिया है। तो इसका मतलब वो चीजें आपको डिस्कार्ड कर देनी है। यानी कि हम भी अब ये जो चार न्यूरल नेटवर्क लेंगे इंस्पायर्ड बाय द सेम आर्किटेक्चर, VGG16, VGG19, ResNet 50 और ResNet 101, हम इनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ओके, जो हेड पार्ट होता है वो नहीं लेने वाले, क्योंकि इस पेपर में भी इन्होंने ऐसा ही कुछ कर रखा है। तो हम इंस्पायर्ड होकर के इस पेपर से हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, हम नहीं लेने वाले वो टॉप वाला हिस्सा। यानी कि हमारे जो चारों के चारों न्यूरल नेटवर्क हैं, हम बस इनके कॉन्वोल्यूशनल बेस ही लेंगे, हम इनका टॉप वाला हिस्सा नहीं लेंगे। तो गाइस इसका मतलब ये है कि जब आपने टॉप वाला हिस्सा हटा दिया, तो टॉप वाले हिस्से के साथ साथ आपने क्या चीज हटा दी? आपने फ्लैटनिंग लेयर भी हटा दी। और फ्लैटनिंग लेयर का काम क्या होता है? फ्लैटनिंग लेयर किसी भी हाई डायमेंशनल टेंसर को, या फिर मुझे कहना चाहिए कि किसी भी रैंक मिनिमम रैंक 2 के नंपाई एरे को, या मोर देन रैंक 2 के नंपाई एरे को, या फिर किसी हाई डायमेंशनल टेंसर को वेक्टर में कन्वर्ट करने का काम करती है। दिस इज व्हाट फ्लैटन लेयर डज। ठीक है, वो एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि गाइस अगर मान लीजिए गलती से मैं अपना ये टेंसर 5,224,224 टेंसर अगर मैं एक फ्लैटन लेयर में डालता हूं, तो मेरी फ्लैटन लेयर क्या करेगी? वो इस हाई डायमेंशनल टेंसर को एक रैंक 1 का नंबर एरे बना देगी, या फिर मुझे कहना चाहिए कि एक वेक्टर बना देगी। तो बेसिकली देन द आउटपुट विल लुक लाइक 5 into 224 into 224 कॉमा, ये मेरा आउटपुट आएगा गाइस। उसका जो शेप आएगा वो ये आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब आप इन चारों नेटवर्क्स में देख रहे हैं गाइस कि जो 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 टॉप वाला हिस्सा है अलोंग विद द फ्लैटन लेयर, वो हटा दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों नेटवर्क्स में से जो बाहर आउटपुट निकल रहा होगा वो अभी भी टेंसर ही निकल रहा होगा, क्योंकि फ्लैटन लेयर तो है नहीं। तो आप फ्लैटन तो कर नहीं पा रहे हो, आप एक वेक्टर में तो कन्वर्ट कर नहीं पा रहे हो, वो तो अभी भी एक हाई डायमेंशनल टेंसर ही होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे चारों न्यूरल नेटवर्क से एक टेंसर आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने किया क्या है कि अगर आप ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है। अगर मैं आपको ये चीज थोड़ी सी एक बार जो है वो बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे व्हाट दे हैव रिटन इज दैट इज द ट्रांजिशन लेयर। ठीक है, द ट्रांसफॉर्म द एक्टिवेशंस फ्रॉम द प्री ट्रेन मॉडल टू अ यूनिफॉर्म डायमेंशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द एक्टिवेशंस फ्रॉम द प्री ट्रेन मॉडल टू द यूनिफॉर्म डायमेंशंस। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है कि ट्रांसफॉर्म द एक्टिवेशंस फ्रॉम द प्री ट्रेन मॉडल टू अ यूनिफॉर्म डायमेंशन, इसका क्या मतलब है? तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ गाइस कि इसका क्या मतलब है। देखिए होता क्या है गाइस कि हमारे पास अभी हम यहाँ पे चार प्री ट्रेन न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक VGG16 है, एक VGG19 है, एक हमारे पास ResNet 50 है, ठीक है, और एक हमारे पास ResNet 101 है। ठीक है,
सो वीजीजी 16, वीजीजी 19, रेजनेट 50 और रेजनेट 101 है हमारे पास। ठीक है। और गाइज ये हमारे पास इमेज है। ठीक है। या मिनी बैच ऑफ इमेजेस हैं, या एक इमेज मान लीजिए, या मिनी बैच ऑफ इमेजेस मान लीजिए। हमारे पास यहाँ पे मिनी बैच है गाइस। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 5,224,224 का मिनी बैच है। ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस मिनी बैच को वीजीजी 16 के अंदर भी डाला, वीजीजी 19 के अंदर भी डाला, रेजनेट 50 के अंदर भी डाला, और आपने रेजनेट 101 के अंदर भी डाला। ठीक है। और याद रहे, इन चारों नेटवर्क्स के जो हेड्स हैं, जो टॉप वाले हिस्से हैं, वो अब नहीं है। ठीक है। तो इनमें से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी डायमेंशन का टेंसर निकल रहा होगा गाइस। जैसे कि मान लीजिए इसमें से किसी डायमेंशन का टेंसर निकल रहा होगा, इसमें से भी किसी डायमेंशन का टेंसर निकल रहा होगा, इसमें से भी किसी डायमेंशन का टेंसर निकल रहा होगा, और इसमें से भी किसी डायमेंशन का टेंसर निकल रहा होगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस केस। ठीक है। टॉप वाला हिस्सा नहीं है। ठीक है। तो गाइज मान लीजिए, अभी हमें चेक करना पड़ेगा, मुझे भी एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि कितने डायमेंशन का टेंसर निकल रहा होगा। ठीक है। वो हमें चेक करना पड़ेगा अभी। लेकिन हम मान लेते हैं ऐसा कुछ कि गाइज यहाँ पे जो टेंसर निकल रहा है वो निकल रहा है 5,1,512 का। ठीक है। देखिए 5 तो इसलिए आया कि हमने 5 इमेजेस डाली थी। इसका मतलब अगर आप सिंगल इमेज डालते तो मेरा आंसर आता 1,1,512। ठीक है। लेकिन 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 5 इमेजेस डाली है, क्योंकि हर इमेज के लिए एक एक्टिवेशन मैप निकलेगा बाहर। ठीक है। उसी तरीके से गाइज मान लीजिए वीजीजी 19 का जो आंसर आ रहा था, वो आ रहा था 5, लेट्स से 1,1024। ठीक है। या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि 5,10,10,1024। ठीक है। 1024। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपका जो रेजनेट 50 था, उसमें से जो आउटपुट आ रहा था, वो आ रहा था 5, लेट्स से, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ गाइस, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव डाटा है। ये एक्यूरेटली क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता गाइस, अभी वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो 5,15, लेट्स से 1024। ठीक है। और उसी तरीके से लास्ट वाला आ रहा है 5,20,1024। ठीक है। लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो अब बेसिकली अगर आप पेपर देखेंगे तो पेपर कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द एक्टिवेशंस फ्रॉम द प्री ट्रेन्ड मॉडल टू यूनिफॉर्म डायमेंशन। ठीक है। और उसके बाद गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बेसिकली हमारा ये एक कंबाइंड टेंसर बन रहा है, कंबाइंड टेंसर। ठीक है। ये जो ड्राइंग आप देख रहे हो, इट इज कमिंग आउट टू बी अ कंबाइंड टेंसर। तो अब आप सोच रहे होगे कि सर ये कंबाइंड टेंसर क्या चीज है। कंबाइंड टेंसर का मतलब है कि चारों सीएनएन्स के कॉन्वोल्यूशनल बेस में से निकलने वाले जो आउटपुट्स हैं, उनको हमने किसी डायमेंशन के अक्रॉस मर्ज कर दिया है, यानी कि एक सिंगल टेंसर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। और अगर गाइस आप ड्राइंग देखेंगे तो ड्राइंग देख के ही आपको अच्छा खासा आइडिया यहाँ पे लग रहा होगा कि ये हमारा एक ये हमारा एक ये हमारी एक मैट्रिक्स है। ठीक है। यानी कि आप कह लीजिए कि एक एक्टिवेशन मैप है। ठीक है। और ऐसी बहुत सारी मैट्रिसेस एक के पीछे एक कॉन्कैटिनेट करी गई है, यानी कि उनको मर्ज किया गया है। यानी कि गाइस जो हमारी एक्सिस 2 है उसके अक्रॉस मर्जिंग हुई है। एक्सिस टू का क्या मतलब हुआ, ये एक्सिस 0 है, ये एक्सिस 1 है, और ये एक्सिस 2 है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है गाइस कि हमें इन चारों आउटपुट्स को इस तरीके से मर्ज करना है कि जो हमारे चैनल्स हैं, जो एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक बहुत सारी मेट्रिसेस स्टैकअप होंगी, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ चैनल्स होंगे वो बहुत बढ़ गए। तो आप देखिए यहाँ पे ड्राइंग में भी देखिए इन्होंने ऐसा दिखा रखा है कि ये बहुत सारे चैनल्स हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक बहुत सारी मेट्रिसेस हैं। ठीक है। ये सब मर्ज हो गई है, ये पूरा एक ही टेंसर बन चुका है। ठीक है। तभी देखिए इसकी डेप्थ कितनी ज्यादा है। डेप्थ मतलब जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं वो कितने ज्यादा है। जितनी हमारी एक मैट्रिक्स जितना हमारा एक मैट्रिक्स का साइज नहीं है, उससे ज्यादा तो डेप्थ है। ठीक है। तो इसका मतलब गाइस, इसका मतलब यहाँ पे भी ये सेम चीज है कि जितने हमारे ये डायमेंशन नहीं है। ठीक है। जितने हमारे ये डायमेंशन नहीं है,
उससे ज्यादा तो डेप्थ है। ठीक है, तो इसका मतलब गाइस हमें क्या करना है, हमें इन सारे चैनल्स को मर्ज करना पड़ेगा। हमें इन सारे चैनल्स को मर्ज करना पड़ेगा, यानी कि मर्ज करने के बाद हमारे पास एक सिंगल टेंसर आएगा, और वही सिंगल टेंसर हमारा ये टेंसर होगा जो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है। ठीक है, लेकिन द क्वेश्चन इज दैट कि हम ये करेंगे कैसे। देखिए, मर्जिंग आप एक्स इज इक्वल टू 2 पे तभी कर सकते हो जब आपके बाकी के जो डायमेंशंस हैं, यानी कि ये जो दो डायमेंशन हैं, ये चारों टेंसर के लिए सेम हो, देन ओनली यू कैन परफॉर्म मर्जिंग। अदरवाइज आप मर्जिंग नहीं कर सकते गाइस। ओके, डू यू अंडरस्टैंड कि आप मर्जिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, देखिए अब या तो आप एक काम करिए, आप इसको भी, आप इसको भी, सॉरी गाइस, आप इसको भी 5,10 कर दीजिए, इसको भी 5,10 कर दीजिए, इसको भी 5,10 कर दीजिए, और इसको भी 5,10 कर दीजिए, और फिर मर्जिंग कराइए। क्योंकि गाइस एक्स इज इक्वल टू 2 पे हमें चैनल्स को मर्ज करना है, यानी कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स हो जाने चाहिए ना, अब वो कितने हो जाने चाहिए, 512 प्लस 1024 प्लस 1024 प्लस 1024, इतने चैनल्स हो जाने चाहिए हमारे। ठीक है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके बाकी के जो डायमेंशंस हैं वो सेम है, देन ओनली ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि चारों प्री ट्रेन्ड न्यूरल नेटवर्क्स के कॉन्वोल्यूशनल बेस से निकलने वाले जो टेंसर्स हैं, उनके जो बाकी के डायमेंशंस हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, अगर सेम पहले से ही आ रहे हुए तो ये शेयर लक है गाइस हमारा, कि कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं है, बस आप सीधा कॉन्कैटिनेशन लेयर लगा दीजिए और उससे कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये चारों के केस में ये जो स्टार्टिंग के जो दो डायमेंशन है, जो कि अभी हमने यहाँ पे अलग अलग दिखा रखे हैं, अगर अलग अलग आ रहे हुए तो गाइज हमें एक ट्रांजिशन लेयर लगानी पड़ेगी। ट्रांजिशन लेयर, अब आप कहोगे डायमेंशन कम करने का कनेक्शन लेयर से कैसे, लेयर कैसे कम कर देगी डायमेंशन, ठीक है, या बढ़ा देगी डायमेंशन। ठीक है, हाउ इट इज पॉसिबल कि एक लेयर से सारे कॉन्वोल्यूशनल बेस से निकलने वाले जो टेंसर्स के स्टार्टिंग के जो दो डायमेंशन है वो सेम हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो गाइज ऐसा बिल्कुल हो सकता है, इनफैक्ट कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में तो होता ही यही चीज है कि भाई अगर मान लो आपके पास एक इमेज है जो 224 बाई 224 की इमेज है, और अगर आप उसे एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर से पास कराते हो जिसके अंदर 3 बाई 3 के फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है, तो बेसिकली, और वैलिड कन्वोल्यूशन हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि जो लेयर है आपकी वो वैलिड कन्वोल्यूशन कर रही है, और उस लेयर के अंदर 3 बाई 3 के 50 फिल्टर लगे हुए हैं लेट्स से। ठीक है, और वैलिड कन्वोल्यूशन हो रहा है। तो गाइज अब अगर आप इस इमेज को, जो 224 बाई 224 की आपकी इमेज है, अगर आप इसको एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर से पास करवाओगे तो आपका आउटपुट कितना आएगा गाइज, आपका आउटपुट आएगा 222 बाई 222। देखिए जो स्पेशल डायमेंशन थे वो कम हो गए। ठीक है, उसी तरीके से गाइज अगर आप ट्रांसपोज्ड कॉन्वोल्यूशन करोगे, यानी कि अगर आप डी कन्वोल्यूशन करोगे, यानी कि कन्वोल्यूशन, जो वैलिड कन्वोल्यूशन जो काम करता है, अगर आप उसका उल्टा काम करोगे, तो वैलिड कन्वोल्यूशन क्या करता है, स्पेशल डायमेंशन को घटाता है, यानी कि 224 बाई 224 की इमेज को आपने 3 बाई 3 के फिल्टर से पास किया, कॉन्वोल्यूशन कराया, तो डायमेंशन घट गए, 222 बाई 222 हो गए। लेकिन गाइज अगर आपको डायमेंशन बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा भी सकते हो, यानी कि अब आपकी जो इमेज आएगी वो बेसिकली बढ़ जाएंगे उसके डायमेंशन, 226 बाई 226 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं डी कन्वोल्यूशन करा दूं या ट्रांसपोज्ड कॉन्वोल्यूशन जिसको बोला जाता है, अगर मैं वो करा दूं, तो गाइज मेरे डायमेंशन में बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है गाइज, मुझे लग रहा है मैंने थोड़ी सी एक टाइपो कर दी है, तो मैं अपनी गलती मानता हूँ और उसको वापस लेता हूँ, कि यहाँ पे ये वन, यहाँ पे ये बेसिकली 4D टेंसर आएगा गाइस, ये आएगा 5,1,1,512, और ये आएगा 5, लेट्स से 10,10,1024, और ये आएगा 15,15, और ये आएगा 20,20, यानी कि चार नंबर आएंगे यहाँ पे, 4D टेंसर आएगा ये। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इस 5 को तो 5 ही रहने देना है, 5 के साथ तो हमें कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है, क्योंकि
गाइस हमने 5 इमेजेस डाली है, तुम्हारे आउटपुट्स भी 5 ही निकलेंगे। तो 5 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारा मिनी बैच वाला डायमेंशन है, उसके साथ तुम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हमारा 1,1 है, अब या तो आप सबको 1,1 कर दो, यानी कि ये जो 10,10 है इसको भी 1,1 कर दो, 15/15 है इसको भी 1,1 कर दो, 20/20 है इसको भी 1,1 कर दो। वो कैसे करोगे? बहुत आसान है गाइस, उसके लिए आपको एक ट्रांजिशन लेयर लगानी पड़ेगी। अरे भैया, ट्रांजिशन लेयर मतलब एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगानी पड़ेगी, जो कि आपके सारे जो बेसिकली जो हायर डायमेंशन वाले टेंसर्स हैं, 10,10, 15,15, 20,20, उन सबको 1,1 कर दे। ठीक है? क्यों कर दे? क्योंकि जब तक ऐसा होगा नहीं, तब तक हम कॉन्कैटिनेशन कर पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो पीछे के 3 डायमेंशन है, वो चारों टेंसर्स के अलग अलग, वो सेम नहीं है। ठीक है? इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए पीछे के जो 2 डायमेंशन है, क्योंकि मिनी बैच वाला जो डायमेंशन है, जो एक्सेस 0 वाला डायमेंशन है, जहां पे 5 लिखा हुआ है, उसको तो हम कुछ नहीं करने वाले। लेकिन जो बाकी के 2 डायमेंशन हैं, वो गाइस हमारे चारों आउटपुट्स के अलग अलग हैं। तो जब तक हम उन्हें सेम नहीं कर लेते, कैसे सेम करेंगे? या तो घटा दीजिए, यानी कि सबको 1,1 कर दीजिए। तो उसके लिए आपको एक वैलिड कन्वोल्यूशनल लेयर से पास कराना पड़ेगा चारों प्री ट्रेन नेटवर्क से निकलने वाले आउटपुट्स को। और या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि सबको बढ़ा दीजिए, जैसे कि सबको 20,20 कर दीजिए। अब वो कैसे किया जा सकता है? वो भी एक ट्रांसपोज्ड कॉन्वोल्यूशनल लेयर से किया जा सकता है, यानी कि जो डी कन्वोल्यूशन करे, यानी कि कन्वोल्यूशन का उल्टा काम करे, यानी कि डायमेंशंस बढ़ाए। घटाना नहीं है, बढ़ाना है। तो इससे भी किया जा सकता है। लेकिन गाइस, करेगी वो एक लेयर। ठीक है? और उस लेयर को ये रिसर्च पेपर में क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिशन लेयर बोल रहे हैं उसको ये लोग। ठीक है? दे आर कॉलिंग इट ट्रांजिशन लेयर। ठीक है? इट इज समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद हम गाइस क्या करेंगे? एक कॉन्कैटनेशन लेयर लगा देंगे। वी विल पुट अ कॉन्कैटनेशन लेयर, जो कि क्या करेगी? चारों के चारों जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उनके जो कॉन्वोल्यूशनल बेस के जो सेम डायमेंशन हो जाएंगे, उनको कॉन्कैटिनेट कर देगी अक्रॉस एक्सेस इक्वल टू 3। अब गाइस ये एक्सेस 3 हो जाएगी, क्योंकि अब 4 नंबर है। तो अक्रॉस एक्सेस इक्वल टू 3। तो उसके बाद हमारा एक यूनिफाइड कंबाइंड टेंसर आ जाएगा, जिसके नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे? 512 +1024 +1024 +1024। राइट? तो गाइस, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि हमारे ये जो प्री ट्रेन नेटवर्क्स हैं, इनसे निकलने वाले टेंसर्स का शेप कितना है, और कैसे हम इनको सेम बना सकते हैं, और कैसे कॉन्कैटिनेट करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस। थैंक यू।